हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ना है ह्यूमन इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है मानवीय पर्यावरण। वी नो दैट ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एज पर देयर नीड्स व्हेन दे इंटरेक्ट विथ इट। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए बहुत सी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्यावरण के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, उसके साथ निर्दयता से पेश आ रहे हैं। However, despite the all developments, the environment still provides us our material needs. जितने प्रकार का मटेरियल पदार्थ है वह सब हमें इस पृथ्वी और इस पर्यावरण से ही प्राप्त होता है और उसी के आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं। द फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी लाइक फार्मिंग, हमारा सबसे पहला प्राइमरी एक्टिविटी फार्मिंग है, खेती करना। फिशिंग, मछली पालन करना या मछली से जुड़े धंधा करना। फॉरेस्ट्री, जंगल से जुड़े हुए कार्यों को करना। जंगल भी हमें बहुत प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करता है। एंड माइनिंग प्रोवाइड अस विथ फूड एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी एक्टिविटीज, और हम अपने खाने पीने की वस्तु रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ भी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद है दूसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इसका मतलब होता है पर्यावरणीय प्रदूषण। To satisfy their ever increasing needs, the natural environment is being exploited mercilessly by humans. In this way, they have distributed the natural balance of nature. जैसा कि आज हमारे पृथ्वी पर पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, इसका कारण है कि हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके साथ निर्दयता से पेश आ रहे हैं। अब वृक्ष है तो हमें लकड़ी की ज़रूरत है तो पेड़ को मैं काट रहा हूँ। अगर कुछ और ज़रूरत है तो उस चीज़ को मैं उसको बर्बाद कर रहा हूँ। इससे हमारा पर्यावरण पर असर पड़ता है। हमारा जो नेचुरल प्राकृतिक बैलेंस है वह बिगड़ जाता है। When the distributions made by human activities were less, nature could easily repair and maintain the balance. इसलिए हम मनुष्यों का यह कर्तव्य होता है कि इस पृथ्वी पर इस का पर्यावरण बनाए रखने के लिए हमें इसके बैलेंस को मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो इस पृथ्वी पर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा, जिससे हमारे जीवन को खतरा का सामना करना पड़ सकता है। दिस हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स नॉट ओनली फॉर आवर इन्वायरमेंट बट फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल। इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम लोगों का पर्यावरण के कारण हमारा मानव जीवन जो है यह खतरे में पड़ जाए। इसलिए हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम लोग को पर्यावरण बना करके मानव जीवन को अच्छा बनाए। वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज एसिड रेन। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही अम्लीय वर्षा होते हैं, रेसिडुअल। इट इज काउज्ड बाय वेहिकुलर इमिशन एंड कोल बर्निंग। इट इज कैपेबल ऑफ ड्यूरिंग होल्स इन लीफली वेजिटेशन। अम्लीय वर्षा के कारण हमारे वनस्पति, हमारे पेड़ पौधों पर असर पड़ता है, जिसके कारण कभी कभी वर्षा के कारण वृक्ष के पत्ते में छेद हो जाते हैं, वृक्ष बर्बाद हो जाता है, वृक्ष में बढ़ नहीं पाता है। अब उसके बाद पर्यावरण को बनाए रखने का और भी बहुत से कारण है, लेकिन आज पर्यावरण बिगड़ रहा है। इसका सबसे पहला कारण है ओवर पॉपुलेशन, जिसको बोलते हैं अत्यधिक जनसंख्या। आज हमारे विश्व में
कि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और इस कारण हम लोग अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। अपने यूज करने के लिए हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये अगर हम इसको काट देंगे तो हम अच्छी हवा कहाँ से लेंगे, पर्यावरण बिगड़ जाएगा तो इस पृथ्वी पर बढ़िया ठीक ढंग से फसल नहीं होगा, फसल अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ। और खाने की बात है तो जनसंख्या अगर अधिक हो रही है तो हमें अधिक ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, अधिक मटेरियल यूज करना पड़ता है। दूसरा है अर्बनाइजेशन, जिसको हम शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण आज दुनिया, आज वर्ल्ड पूरा शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारा देश भारत जो गांव का देश था, वो वहाँ के लोग भी अब शहरीकरण की ओर बहुत बढ़ रहे हैं। अब शहरीकरण का मतलब हुआ कि शहर बसाने के लिए पेड़ पौधे कट रहे हैं, फसल उपजने वाला ज़मीन पर घर बन रहा है और शहरी कचरों को हम साफ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कारण है। उसके बाद तीसरा है टेक्नोलॉजिकल, जिसको प्रौद्योगिकीकरण कहते हैं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज हर लोग चाहता है कि हमारे घर में एसी हो, फ्रिज हो। हम लोग एसी फ्रिज अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उससे CFC निकलता है जो हमारे लिए हानिकारक है। तीसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिकीकरण कहते हैं। अब हम लोग को अपने जीवन जीने के लिए औद्योगिकीकरण भी जरूरी है, लेकिन औद्योगिकीकरण के साथ साथ उसके से जो कचरा निकलता है, जो मलबा निकलता है, उसको हम साफ नहीं कर रहे हैं, उसको हम ठीक ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं। आज इतनी गाड़ी चल रही है, इतनी धुआं भर रहा है, आज पूरा शहर प्रदूषित हो रहा है। आज टेक्नोलॉजीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण ही नई दिल्ली भारत का प्रदूषित शहर है। आज अब ऐसा समय आ गया कि वहाँ से उद्योग को हटाकर दूसरा जगह लेकर जाया जा रहा है। इसका कारण है कि हम लोग उद्योग को लगाएं, लेकिन उद्योग से जो कचरा निकलता है, जो उसका मलबा निकलता है, उसको हम सही ढंग से साफ सफाई करें, उसको हम सही ढंग से निदान करें। उसके बाद है तो इन्वायरमेंटल पर्यावरण को हम लोग को बनाने के लिए आज सचेत होना चाहिए। आज देखिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज पूरा विश्व त्रस्त है। जैसा कि जानते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। ओजोन परत के कारण हम लोग के पृथ्वी पर तापमान कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बेमौसम बारिश हो रहा है। हम लोग सही ढंग से प्राकृतिक संतुलन को बनाने में नाकाम हो रहे हैं। इसलिए हम लोग को यह चाहिए कि इन्वायरमेंट बनाए रखने के लिए सही तरह से उसको यूज करें। अगर हम लोग वृक्ष को काटते हैं लकड़ी के लिए, तो उसके जगह पर नेक्स्ट वृक्ष लगाएं, नेक्स्ट प्लांट लगाएं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 जून को विश्व इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। यही इस कहानी है। इस कहानी में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर इसको बनाना है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड। ये आपका आज का अभ्यास है, इसको बनाकर लाना है। फिर नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।